हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपथ। आज के वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एज रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर आधारित अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उन सारे टाइप्स को कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 6 है। यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए जाकर। यदि कोई व्यक्ति है जिसका उम्र 25 साल है और उसके दोस्त का उम्र मान लीजिए 35 साल है, यानी इस दोनों के उम्र में डिफरेंस कितने ईयर का है? 10 ईयर का डिफरेंस है। और यदि अब इससे 15 साल बाद 25 साल का जो व्यक्ति है वो कितने साल का हो जाएगा? यदि 15 साल बाद देखो तो ये हो जाएगा 40 साल का, और जो 35 साल का है वो 10 साल बाद 15 साल बाद कितने का हो जाएगा? 50 साल का हो जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस है इस दोनों के बीच में यहां भी कितने ईयर का रहेगा? यहां भी डिफरेंस 10 ईयर का ही रहेगा। यानी या तो हम सेम ईयर बाद देखें, 15 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, या 10 साल पहले देखें। अगर हम यहां से 10 साल पहले भी देखें तो ये कितने साल का रहा होगा? 15 साल का। और ये 10 साल पहले कितने का रहा होगा? 25 का। यहां भी गैप कितने का है? 10 ईयर का ही गैप है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि यदि दो व्यक्ति के उम्र का डिफरेंस कोई निश्चित है संख्या है तो हम कितने ईयर बाद या कितने ईयर पहले देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दोनों का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो एज के क्वेश्चन में यूज किया जाता है, वो है यदि मान लीजिए x और y अनुपात है और दूसरा अनुपात a अनुपात b है, और यदि हमें इसके डिफरेंस को बराबर करना है, यानी x माइनस a को y माइनस b के बराबर करना है। यदि हमें x माइनस a को y माइनस b के बराबर करना है और यहां से यदि हम सोल्व करें तो क्या निकल के आ जाएगा? x, और y को अगर इधर लाए तो माइनस y इक्वल टू a इधर जाएगा तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का a और a माइनस का b। तो यहां से क्या निकल के आया? x माइनस a इक्वल टू y माइनस b। यानी यदि हमें यहां और यहां का डिफरेंस बराबर करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x y और a b का डिफरेंस को बराबर कर ले, क्योंकि हमें एक रेशियो के साथ किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, जबकि हम दो रेशियो के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी यदि हमें दो रेशियो के बीच का डिफरेंस को बराबर करना है तो हम इस रेशियो का जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस यदि इस दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसे एग्जांपल से समझ, मान लीजिए कि पहला रेशियो 5:7 है और दूसरा रेशियो 8 और 9 का है। हमें यहां का डिफरेंस बराबर करना है। यहां पे देखिए क्या है, 5 से 8 3 का अंतर है, यहां पे 7 2 9 2 का अंतर है, लेकिन हमें इसे बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंस को यदि बराबर कर ले, पीछे मैंने यही बताया था कि यदि हमें यहां का डिफरेंस बराबर करना है तो हम क्या करेंगे? यहां के डिफरेंस को बराबर करेंगे। यानी हमें यहां का डिफरेंस को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे? इसके और इसके बीच के डिफरेंस को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो यहां डिफरेंस आपको कितना का दिख रहा है? 2 का। यहां डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 1 का। यानी यदि आप नीचे वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 7 का रेशियो, नीचे वाला हो जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 का। अब आप देखिए यहां तो बराबर हो गया, 16 2 18, 5 2 7। अब ये वाला रेशियो ऑटोमेटिक बराबर हो गया होगा। 5 से 11 16 कितना हो गया? 11 का डिफरेंस है, और 7 से 18 कितना का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आपको क्वेश्चन करने में बहुत अधिक होगा। तो आइए आप क्वेश्चन को समझते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है कि a और b का उम्र 4 साल पहले 4:5 था, अब से 8 साल बाद 11:13 होगा। वर्तमान उम्र का योग बताना है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a और b का जो उम्र है, मान लीजिए अभी ये उसका प्रेजेंट उम्र है, तो अभी से 4 साल पहले 4 ईयर पहले कितना दिया गया है? 4:5 था। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब से 8 साल बाद, यानी इसके 8 ईयर बाद यह उम्र कितना हो जाएगा? 11:13 हो जाएगा। तो हमें वर्तमान उम्र जो आएगा दोनों का, उसका सम बताना है। इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका हो सकता है। अभी जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था, उस दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते इसे कैसे करेंगे। मैंने पहले कॉन्सेप्ट में क्या आपको बताया था कि किसी भी दो व्यक्ति का उम्र का डिफरेंस जो आज से 4 साल पहले होगा या 4 साल बाद का देखे, कभी कभी देखे तो दोनों के उम्र का जो अंतर होगा वो हमेशा सेम रहता है। दोनों के उम्र का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। यानी यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि इसके उम्र का अंतर कितना है? ये अगर इसका अनुपात 4 है, इसका 5 है, यानी 1 का डिफरेंस है। और यहां पे अंतर कितना है? 11 2 का अंतर है। यहां पे 1 का था, यहां पे 2 का है। तो हमें पहला काम क्या करना है कि इस दोनों को सेम बनाना है। यदि हम दोनों को सेम बनाना चाहे तो क्या करना होगा? ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जब ऊपर वाले में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और अनुपात 5 दूनी 10, और नीचे वाला कितना रहेगा 11 अनुपात 13, क्योंकि इसे एज इट इज छोड़ दिए तो 2 था, इसमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा है। अब आप देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितने के आ गया। अगर हम ये वाला डिफरेंस देखें तो ये 8 से 3 बढ़ रहा है, 10 से 13 यानी 3 बढ़ रहा है। अनुपात में वैल्यू कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, लेकिन ईयर में कितना बढ़ रहा है 4 ईयर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और 8 ईयर यहाँ से, यानी टोटल यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने साल का है 12 साल का डिफरेंस है। यानी यही जो 3 है, इस 3 का वैल्यू किसके बराबर है 12 के बराबर है। ये जो 3 आपका निकल के आया डिफरेंस, इसी का वैल्यू 12 के बराबर है। अब हमें पता चल गया कि 3 का वैल्यू 12 के बराबर है, तो यहां से अब हम कोई भी एज निकाल सकते हैं। 3 का वैल्यू 12 है, यानी कि 1 का वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर है। अब 1 का वैल्यू हमें 4 पता चल गया, तो 11 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यानी 11 का वैल्यू 44 के बराबर होगा, 13 का वैल्यू 52 के बराबर होगा, 44 ईयर हो गया, ये 52 ईयर हो गया। 8 का वैल्यू यदि हम निकालना चाहे तो 8 का 32 ईयर हो गया, यदि 10 का वैल्यू निकालना चाहे तो 40 ईयर हो गया, क्योंकि 1 का वैल्यू हमें 4 पता है। अब यदि अनुपात में हम पुट कर दे तो सबका वैल्यू हमें निकल के आ गया। यानी यदि हमसे 4 साल पहले का पूछा जाता तब तो हम बताते कि 32 साल इसका होगा, 40 साल बी का होगा। यदि 8 साल बाद का पूछा जाता तो हम बताते कि 44 साल ए का होगा, 52 साल बी का होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्तमान जो उम्र है, वर्तमान उम्र कहाँ पे था इसका, यहाँ पे था, तो वर्तमान उम्र का सम बताना है। तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 32 जो है ये 4 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये 40 के 4 साल बाद यानी ये 44, तो ये 36 साल का होगा और बी 44 साल का होगा। जब हमें सम बताना है तो दोनों को जोड़ के बता देंगे, कितना हो जाएगा 44 और 50 30 80, यानी दोनों का वर्तमान उम्र का सम कितना होगा 80 साल होगा। अब इसे मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। वैसे दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 है। अब से 4 साल पहले, ये जो है आपका 4 साल पहले का है, अभी का उम्र मान लीजिए यहाँ पे है, तो अभी से 4 साल पहले 4 और 5 के अनुपात में है ए अनुपात बी, और अब से 8 साल बाद कितना के अनुपात में हो जाएगा 11:13 में हो जाएगा। यानी यहाँ से 4 साल पहले की बात हो रहा है, यहाँ से 8 साल बाद की बात हो रहा है। हमें यानी हो रहा है इसके बीच का डिफरेंस कितने साल का है 12 साल का है। तो यदि यहाँ पे 12 साल का डिफरेंस है तो यहाँ भी 12 साल का ही डिफरेंस होगा, यानी इस दोनों को हमें सेम करना है। तो पीछे मैंने आपको क्या बताया था, यदि हमें यहाँ की वैल्यू सेम करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों के डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। इस दोनों के डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो 4 से 5 यानी 1 का अंतर है, और यदि यहाँ पे देखें तो 11 से 13 यानी कि 2 का अंतर है। तो हमें पहले वाले रेशियो में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों अनुपात बराबर आ जाएगा। तो यदि इसमें 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा 8 और 10 का अनुपात, और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए 11:13। अब आप देखिए अंतर कितना 2 का हो गया, यहाँ भी 2 का हो गया। जब यहाँ अंतर 2 का हुआ तो यहाँ अंतर कितना का आ गया 3 का आ गया। ये भी सेम हो गया क्योंकि हम सेम ही तो बना रहे थे, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना का गया 3 का, और इस 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 4 साल इधर और 8 साल इधर, यानी कि 12 साल है, तो 3 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आपको जो भी वैल्यू फाइंड करना है उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो भी पूछे। तो मैंने क्या किया 8 10 18, यदि हम एक साथ ही उस दोनों का सम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 का वैल्यू हमें 4 पता है, तो 18 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 8 10 18, 18 चौका 72, यानी 18 का वैल्यू 72 पता चल गया। यानी आज से 4 साल पहले ए और बी का सम 72 साल रहा होगा, तो अभी उसका उम्र कितना होगा 4 साल ए बढ़ गया होगा, 4 साल बी बढ़ गया होगा, यानी 72 + 8, यानी कि अभी उसका उम्र कितना होगा 80 साल होगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्या है 1 साल पहले, मान लीजिए अभी ए और बी का उम्र यहाँ पे कुछ है, तो अभी से 1 साल पहले, क्योंकि 1 साल पहले की बात हो रहा है तो दोनों का 1 साल पहले कितना अनुपात था 4:3 था, और अब से 3 साल बाद, और 3 साल बाद जो होगा वो कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ये 1 साल पहले की बात है और ये 3 साल बाद की बात है, कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। और अब आपको बताना है कि अभी से 9 साल बाद, अभी उम्र ये है तो इसके 9 साल बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा। देखिए इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी 4 साल का है, मतलब 1 साल इधर और 3 साल इधर, यानी इस दोनों अनुपात में 4 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 साल का डिफरेंस है।
तो हम इस दोनों अनुपात को सेम बनाने का कोशिश करते हैं, जब यहाँ पे तो सेम है ही, क्योंकि 4 से 6 यानी 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो हमें सेम नहीं बनाना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो हम इस डिफरेंस को सेम बनाते। और सेम कैसे बनाते, इसका डिफरेंस चेक करते। 6 से 5 कितना, 1 का डिफरेंस है, यहाँ 4 से 3 कितना, 1 का डिफरेंस है। तो हम इस दोनों डिफरेंस को यदि सेम बना लेते तो यहाँ का डिफरेंस अपने आप सेम हो जाता। एक तो एक कॉन्सेप्ट था। इसी को यदि हम दूसरे भाषा में समझाना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी के उम्र में यहाँ कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहाँ ए और बी के उम्र में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो उसके उम्र का गैप तो हमेशा सेम रहना चाहिए, यानी उम्र का जो डिफरेंस है वो आज से 10 साल बाद की बात करें या 10 साल पहले की बात करें, हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ जो 1 का डिफरेंस है और यहाँ 1, यहाँ पे तो सेम ही है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, इस दोनों डिफरेंस को सेम बना लेते। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और यहाँ पे जो 2 का अंतर है, इस 2 का वैल्यू ईयर में कितना है, 3 और 1 4 साल, यानी 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहां से 1 अनुपात 4 ईयर है, 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें उम्र बताना हो तो हम इस सब में वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। यानी 1 अनुपात का वैल्यू 2 यदि हम यहां पे डाल दें तो इसका उम्र यहां पे 12 हो जाएगा, यहां पे 10 ईयर हो जाएगा, यहां पे 12 ईयर, यहां पे 4 दूनी 8 ईयर हो जाएगा, यहां पे 3 दूनी 6 ईयर हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें वर्तमान उम्र निकालना होगा तो हम इसमें, क्योंकि 1 साल पहले का उम्र है तो इसमें 1 साल ऐड करेंगे तो हमें मेरा 9 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 6 से 7 निकल के आ जाएगा, उसमें 3 ऐड होके ये निकला है। यदि इसके आगे हमें निकालना है, यानी जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, वैसे तो हमें अनुपात निकालना है, तो हम अगर निकालना चाहे यहाँ का उम्र, यानी कि अभी से वर्तमान उम्र से 9 साल बाद, 9 साल बाद है ना, हाँ 9 साल बाद का उम्र हमें बताना है। तो 9 साल बाद कैसे निकलेगा, 3 साल बाद तो हमें पता है कि यहाँ पे 12 साल है, यहाँ पे 10 साल है, यानी इसके 6 साल बाद, इसके 6 ईयर बाद, तो 12 6 18 साल का ये होगा और 10 6 16 साल का ये होगा। यदि अनुपात बताना है तो कितना हो जाएगा, 18 अनुपात 16, यानी कि 2 9 18 और 2 8 16। एक तो तरीका ये बनता है कि हम उम्र निकालें और उम्र से अनुपात निकालें, लेकिन ये तब ज़्यादा बेहतर होता है जब हमें उम्र ही बताना हो, यानी इसका ईयर में एज ही बताना हो, तब तो ये तरीका सही है कि हम उम्र निकालेंगे। लेकिन चूंकि हमें इस क्वेश्चन में उम्र निकालना नहीं था, यहाँ पे हमें सिर्फ अनुपात बताना था, तो बेहतर क्या होता है कि हम अनुपात के साथ ही छेड़छाड़ करते, इस उम्र को ना निकालते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उल्टा ले सकते हैं कि 2 साल का वैल्यू कितना है, 1 अनुपात है। और अब देखिए यहाँ से जो हमें निकालना है, कितने साल बाद का वैल्यू बताना है, यहाँ से इसके 9 साल बाद बताना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वर्तमान उम्र के 9 साल बाद इसका अनुपात बताए, और 3 साल बाद का अनुपात हमें पता है, यानी यहां से हमें 6 साल बाद का अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का वैल्यू हमें 1 अनुपात पता है, तो 6 ईयर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3 अनुपात हो जाएगा। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 2 ईयर, तो 6 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो यहां से हम 3 अनुपात ऐड कर देंगे इसमें, यानी 6 3 9 अनुपात 5 में 3 जुड़ेगा तो 8। तो यहां से हम डायरेक्ट अनुपात फाइंड कर सकते हैं कि 9 अनुपात 8 हो जाएगा वर्तमान से 9 साल बाद, और ये आपका 3 साल बाद तो दिया था, तो 3 साल के 6 साल बाद, यानी वर्तमान से 9 साल बाद जो उसका उम्र होगा वो 9 अनुपात 8 के रूप में होगा। तो दोनों तरीका इस क्वेश्चन को करने का, या तो आप पहले एज निकालिए और फिर एज से अनुपात निकालिए। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि अनुपात का ही प्रयोग करके अनुपात निकाल दें, जो कि अब से 9 साल बाद होगा। अब जो यह क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 8 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात कितना था, 9 अनुपात 10 था। अब से 4 साल बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 12 अनुपात 13 हो जाएगा। तो हमें सी का वर्तमान उम्र बताना है, यदि उसकी उम्र ए के उम्र से 6 साल अधिक है, यानी सी का वर्तमान उम्र हमें फाइंड करना है, और गिवन है कि सी का जो अभी वर्तमान उम्र है वो ए के वर्तमान उम्र से 6 साल अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 8 साल पहले, यदि मान लीजिए ए और बी का अभी कुछ उम्र है, तो इससे 8 साल पहले जो ए और बी के उम्र का अनुपात था वो 9 अनुपात 10 था। और ये भी दिया गया है कि अब से 4 साल बाद, ये 8 साल पहले का है और अब से 4 साल बाद का है। अब से 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 साल बाद उम्र का अनुपात 12 अनुपात 13 हो जाएगा। तो फाइंड क्या करना है कि सी का उम्र बताना है, और ये भी गिवन है कि सी का उम्र ए के वर्तमान उम्र से 6 साल अधिक है, यानी कि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। और यदि हम यहाँ पे ए का उम्र निकाल लेते हैं, उसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो हमें सी का वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
हमें यहाँ के डिफरेंस को सेम बनाना है। 9 से कितना 3 है यहाँ पे, और यहाँ 10 से कितना 3 है। यहाँ तो डिफरेंस सेम ही है, सेम करने का जरूरत नहीं है। यानी यहाँ का डिफरेंस सेम है तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं डिफरेंस सेम ही होगा। 12 से 13 यानी 1 का डिफरेंस है, और 9 से 10 1 का डिफरेंस है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को सेम बना लेते। यानी यहाँ से कितना हो गया आपका डिफरेंस, कितना का है 3 का है, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 3 का है, और साल में देखें तो 8 साल इधर और 4 साल इधर, यानी टोटल डिफरेंस कितने का है 12 का है। तो यहाँ से जो आपको 3 दिख रहा है, इसी 3 का वैल्यू कितना है 12 साल है। और यदि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि हमें अनुपात में कुछ निकालना होता तो हम उल्टा क्वेश्चन को लेते हैं, 12 से अनुपात 3 की तरफ देखते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे उसका एज बताना है ईयर में कि कितना साल उसका वर्तमान उम्र है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 4 ईयर हो जाएगा। और अब आप निकालिए, इसमें से 9 का निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ का अनुपात तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम इस 9 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें 8 को ऐड कर देंगे तो इसका उम्र वर्तमान का निकल जाएगा। तो यहाँ से 9 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 9 चौका 36 ईयर, यानी ये वाला वैल्यू जो है वो 36 ईयर पता चल गया हमें। और ये 36 ईयर है, इसके 8 साल बाद यहाँ पे निकलेगा ए का उम्र कितना 44 ईयर। और जब ये 44 ईयर ए का उम्र निकल गया और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सी का उम्र ए के वर्तमान उम्र से 6 साल अधिक है, तो सी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 44 प्लस 6 यानी कि 50 ईयर हो जाएगा इसका उम्र। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी का वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 19:21 हो जाएगा। फिर दिया गया है कि सी बी से 3 साल छोटा है, तो सी का वर्तमान उम्र बताना है। यानी क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, ए और बी का वर्तमान उम्र दिया गया। वर्तमान उम्र कितना है 8 और 9 के अनुपात में है। इसका प्रेजेंट एज है ए और बी का। अब से 9 साल बाद बताया जा रहा है कि क्या होगा, ए और बी के उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा 19:21 हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है, तो सी का वर्तमान उम्र बताना है। ये आपका ए है और ये बी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, हम यहाँ के डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ क्योंकि 9 साल बाद देखा जा रहा है तो 9 साल इसका भी उम्र बढ़ा, 9 साल यह भी बढ़ा, बी भी बढ़ा। तो जब 9 साल बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 11 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 12 का। यहाँ पे डिफरेंस आपको कितना का दिख रहा है 11 का, और यहाँ पे 12 का, यानी इसे हमें सेम करना है। तो सेम कैसे होता है, हम इस डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है 1 का। तो इस दोनों डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी पहले रेशियो को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 अनुपात 9 दूनी 18, और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए तो 19:21। अब आप देखिए इस दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, 16×3 19 और 18×3 21। यहाँ डिफरेंस दोनों का सेम आ गया। यानी इस 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 9 साल, क्योंकि 9 साल बाद के बात हो रहा है तो 3 का वैल्यू 9 ईयर है। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें चूंकि बी से कंपैरिजन करना है सी के उम्र को, तो बी का वैल्यू निकालना है। यानी हमें 18 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 का वैल्यू 9 है तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। तो 18 का वैल्यू हमें पता चल गया 54, यानी कि यहाँ पे बी का वर्तमान उम्र हमें कितना पता चल गया 54 ईयर। तो अब सी का उम्र यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी का उम्र बी के उम्र से 3 साल छोटा है। यानी जो सी का उम्र होगा वो 54 से 3 साल छोटा, यानी कितना हो जाएगा, तो सी का एज कितना हो जाएगा 51 ईयर। तो यह जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मान के चलिए कि यदि एज से कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी कॉन्सेप्ट पे हो, क्योंकि 90% क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब यह क्वेश्चन क्या है कि पिता और पुत्र के आयु का योग कितना 100 साल है, और 5 साल पहले आयु का अनुपात 2:1 था, तो बताना है कि 10 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा। यह एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पिता और पुत्र के आयु का योग अभी कितना है 100 साल है, वर्तमान उम्र का सम कितना है 100 साल है, और 5 साल पहले आयु का अनुपात था 2:1। तो यदि हम इस 100 से 5 साल पहले देखें तो 5 साल पहले पिता और 5 साल पहले बेटा, यानी 100 से कितना घटाना पड़ेगा 10 ईयर घटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे दोनों का सम निकलेगा, क्योंकि अभी दोनों का सम कितना है 100 साल है। यदि 5 साल पहले देखेंगे तो 5 साल पिता की उम्र में से भी घट जाएगा और 5 साल पुत्र की उम्र में से भी घट जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों का उम्र कितना रहा होगा
100 में से 10 घट जाएगा, यानी यहाँ पे 90 साल का रहा होगा दोनों का सम। तो 2 और 1 के अनुपात में यदि हम 90 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 का वैल्यू 90 है, यानी 1 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू 60 और 1 का वैल्यू 30, यानी कि 60 और 30। यहाँ पे पिता रहा होगा 60 साल का और पुत्र रहा होगा 30 साल का। ये कब का सिनेरियो है, ये आज से मतलब वर्तमान उम्र से 5 साल पहले की बात है। अब जो हमें बताना है वर्तमान के 10 साल बाद का बताना है, यानी कि यहाँ से हमें 15 साल का डिफरेंस बताना है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले का है और यहाँ से हमें 10 साल बाद का बताना है, यानी कि टोटल कितना 15 साल बाद बताना है। तो 15 साल बाद पिता कितने का हो जाएगा, 75 साल का, और पुत्र कितने का हो जाएगा, 45 साल का, क्योंकि 15 साल इसमें भी ऐड हो जाएगा, 15 साल इसमें भी हो जाएगा। यहाँ से 15 × 75, 15 × 3 = 45, यानी कि 5 और अनुपात 3 हो जाएगा पिता और पुत्र का। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रवि का उम्र श्याम के उम्र का 3/5 भाग है। उसके बाद दिया गया है कि x वर्ष बाद रवि के उम्र का श्याम के उम्र से अनुपात 5:7 हो जाएगा। यदि आरंभ में इनकी उम्र का योग 32 साल था तो x का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रवि का जो उम्र है वो श्याम के उम्र का 3/5 है, यानी 3 और 5 का अनुपात है रवि और श्याम में अभी वर्तमान समय में। उसके बाद है कि x वर्ष बाद इसके उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, यानी x वर्ष बाद इसके उम्र का अनुपात 5:7 हो जाएगा। और ये भी दिया गया कि आरंभ में इस दोनों का जो आयु का सम था वो कितना 32 साल है। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस दोनों के उम्र का सम कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, और अनुपात में वैल्यू कितना है, 5 3 8, यानी 8 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है, 32। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4, यानी इस 3 का वैल्यू कितना है, 3 चौका 12 साल, और इस 5 का वैल्यू कितना है, 5 चौका 20 साल, क्योंकि 8 का वैल्यू 32 है, यहाँ से 1 का वैल्यू 4 है, तो 1 का वैल्यू जब 4 होगा तो 3 का 12 और 5 का 20, यानी वर्तमान उम्र हमें पता चल गया कि राम का 12 साल है और श्याम का रवि का 12 साल है और श्याम का 20 साल है। अब आपको बताना है कि x साल बाद वो x क्या होगा जो कि इसमें ऐड होने के बाद ये उम्र का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 तरीका होता है, एक तो आप इसे बेसिक से करें, दूसरा है कि हम इसे ऑप्शन का सहारा लेके कर ले। तो ऑप्शन का जब सहारा लेंगे हम ये ऑप्शन का देखेंगे तो ये कितना है, 2 साल है। यदि आप 12 साल अभी उम्र है और 2 साल बाद देखेंगे तो ये कितने, ये राम कितने का हो जाएगा, 14 का, और श्याम कितने का हो जाएगा, 20 तो 22 का, यानी अनुपात कितने का आ जाएगा, 7 और 11 का। लेकिन हमें लाना कितना है, 5 और 7 चाहिए, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। यदि हम बी ऑप्शन को चेक करें 4 साल बाद, तो 4 साल बाद रवि कितने का होगा, 12 4 16 और 20 4 24। यहाँ से यदि अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 3 24, तो 2:3, ये भी नहीं होगा आंसर। यदि तीसरा ऑप्शन चेक करें तो 8 साल है, तो 12 8 20 और 20 8 28, यानी 8 साल बाद रवि कितने का होगा, 20 साल का, और श्याम कितने का होगा, 20 8 28 साल का। यहाँ से यदि आप इसे देखें तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 7 28। हमें चाहिए क्या, 5:7, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों, यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आया वो कितना साल निकल के आ गया, यानी x का वैल्यू जो आया वो आ गया आपका 8 साल। तो 8 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये तो हुआ कि ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, इसे हम बेसिक तरीका से करें। बेसिक तरीका इसका क्या होता है करने का, कि हम मानेंगे कि x साल के बाद ये अनुपात 5:7 हो जाएगा, यानी अभी कितने साल का है, 12 है, तो 12 में यदि हम x को ऐड करें, और श्याम कितने साल का है, 20 साल का है, तो 20 में भी यदि हम x को ऐड करें तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, 5 और 7 के अनुपात के बराबर। अब यहाँ से यदि आप क्रॉस गुना करेंगे तो 7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और इधर 5 में x होगा तो 5x, तो ये 5x जब इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 7x - 5x। वैसे ही जब 20 में 5 से होगा तो इधर हो जाएगा 100, और ये 12 7 84 जब जाके घटेगा तो -84। यहाँ से आ गया 2x बराबर 16, यानी x बराबर 8, तो x का वैल्यू यहाँ से भी निकल के आ गया 8 साल। वैसे बेहतर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें, जल्दी हो जाएगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था स्टार्टिंग में, उसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। वैसे जब अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस मेथड को देखेंगे तो वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन को लेंगे कि क्रॉस मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है उसके बेस पे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्या 3:5 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाता है तो नए संख्या का अनुपात 10:21 हो जाता है। उसके बाद दिया गया यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा।
क्वेश्चन क्या गिवन है कि दो संख्या है, उस दोनों का अनुपात कितना है, 3 और 5 का अनुपात है अभी। मतलब जो मूल संख्या है उस दोनों में अनुपात कितने का है, 3 और 5 का है। अब है कि यदि दोनों संख्या में से 13 घटा लिया जाता है, यानी इसमें भी 13 घटा देते हैं और इसमें भी 13 घटा लेते हैं, तो उसके बाद जो संख्या बनता है वो कितना हो जाता है, 10 और 21 का अनुपात हो जाता है। और अब बताना है कि यदि मूल संख्या में 5 दोनों में ऐड कर देते हैं तो अनुपात क्या होगा। तो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या था कि हमें अगर यहाँ का डिफरेंस सेम करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाले के डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का है, मतलब 13 घटाने के बाद का सिनेरियो है, ये भी 13 घटाने के बाद का रेशियो बन रहा है। तो हम इस दोनों का डिफरेंस सेम करना है हमें, जबकि यहाँ पे है नहीं, ये 3 है, 10 है, 5 है, 21 है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो हमें इस दोनों को सेम बनाना है रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिफरेंस को, यानी कि यहाँ जो वैल्यू 2 है और यहाँ जो 11 है, इस दोनों को सेम करेंगे। तो इस दोनों को सेम करने के लिए क्या करना होगा, इस 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब पहले वाले अनुपात को 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 अनुपात 11 पच्चे 55। और जब नीचे वाले अनुपात को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 अनुपात 21 दूनी 42। तो अब नया रेशियो ये बन के आ गया। यहाँ पे देखिए तो आप गैप कितने का है, 33 और 20 में 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 घट रहा है ना, यहाँ 55 और में से 42 घटाने में कितना 13 आ रहा है, यानी 33 से अनुपात में कितना घट रहा है, 13 घट रहा है। और एक्चुअल में भी हम वैल्यू घटा कितना रहे, 13 ही घटा रहे हैं। तो 13 का वैल्यू दिया भी कितना है, 13 ही है। हो सकता था जो क्वेश्चन में गिवन है कि 13 घटा रहा है, 13 ना देके यहाँ पे 26 दे देता, 39 दे देता या कुछ भी दे देता, तो हम यहाँ पे वो डालते कि 13 की वैल्यू 39 है, 13 की वैल्यू 26 है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में 13 का वैल्यू 13 ही दिया, यानी 1 का वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो रेशियो हमारा निकल के आया तो 33 का वैल्यू 33 ही होगा, 55 का वैल्यू 55 ही होगा। वैसे सबका वैल्यू एग्जैक्ट ही निकल के आ गया, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 निकल के, 1 अनुपात का वैल्यू एक्चुअल में भी 1 निकल के आ गया। अब आप देखिए आपको क्या बताना है, अभी हमारा मूल संख्या कितना निकल के आ गया, एक 33 और दूसरा 55। अब यदि दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, यानी मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद जो अनुपात होगा वो बताना, यानी 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 55 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी अनुपात कितने का हो जाएगा 19 और 30 का अनुपात हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन जब सीजीएल में पूछा गया था, टियर 2 का क्वेश्चन था, उसमें भी ऑप्शन यही आया था जो कि गलत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 19 अनुपात 30। यानी बेसिकली आपको याद क्या हमेशा रखना है कि जब भी हमें यहाँ का डिफरेंस सेम करना हो तो हम यहाँ का डिफरेंस सेम कर लेते और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। यानी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि यदि हम इस संख्या में 15 जोड़ने के बाद ये संख्या बन जा रहा है, यहाँ भी 15 जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों साइड होना चाहिए, यहाँ 15 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 15 जोड़ रहे हैं, तो यह अनुपात बन के आ रहा है। या इस संख्या में यदि हम 10 घटा रहे हैं इस अनुपात में और इधर भी 10 घटा रहे हैं तो यह अनुपात इतना बन जा रहा है, मतलब इस अनुपात में से दोनों में से 10 घटाने के बाद यह अनुपात इतना बन जा रहा है। तो हमें ए बी सी डी सबकी वैल्यू फाइंड करना हो तो हम निकाल सकते हैं। यानी यदि आपको ए अनुपात बी दिया गया हो और उसमें प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स दोनों में यदि हम कोई संख्या घटा रहे हैं या कोई संख्या जोड़ रहे हैं, ए में भी और बी में भी, और यह अनुपात सी अनुपात डी हो जा रहा है, और इसके बाद आपको ए बी सी डी सब में से किसी का भी वैल्यू बताना हो, तो जो भी आपको मैंने बताया कि हम इस दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर लेते हैं और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को भी हम क्रॉस मेथड से भी करते हैं, तो जब अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस मेथड सीखेंगे तो वहां पे जानेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। क्रॉस मेथड में ये भी होता है कि जब यहाँ पे x की जगह पे एक जगह x बढ़ रहा हो, दूसरे जगह y बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ पे था ना कि यहाँ ये 13 घटा लिया जा रहा है, यहाँ भी 13 घटा लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम यहाँ पे 13 घटा रहे हो और यहाँ पे 35 घटा रहे हो, तब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो वो होता है आपका क्रॉस मेथड, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में से शेयर करें अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।